औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बेहक्के अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ए चेहरे हुसैन अलैहिस्सलातो वसलाम से दुख को, तकलीफ को, रंज को, अजियत को दूर करने वाले गाजी अब्बास, मेरी तकलीफ को दूर कर अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वसलाम के सदक़े में। सामीन, हम शियाने अली जब दुख, तकलीफ, अजियत व आज़ार में मुब्तला होते हैं तो हम ये दुआ करते हैं कि या गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे आपने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ को उनके चेहरा से, उनकी ज़ात से दूर किया, ऐसे हमारी तकलीफ और रंज को हमारे चेहरे से दूर कर दे। इस पर कुछ झूठे तौहीद परस्त एतराज़ करते हैं कि गम तो फ़कत अल्लाह ही दूर करता है। हज़रत अब्बास कैसे गम को दूर कर सकते हैं? क्योंकि इनका दावा ये है कि अल्लाह वाले काम गैरुल्लाह सर अंजाम नहीं दे सकता। तो सामीन, दरअसल ये नाम निहाद तौहीद परस्त शैतान की तरह गैरुल्लाह की फजीलत और इख्तियार के मुनकर हैं। इन इबलीस ज़ादों को इन्हीं की किताबों से दिखा चुका हूँ कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत के सामने फरमाया था, या काशिफल करबात, ए गमों को दूर करने वाले, आज आपको इन्हीं की किताबों से दिखाता हूँ कि क्या गैरुल्लाह भी गम को दूर कर सकता है या नहीं। सामीन, किताब का नाम तफसीर दुर्र मंसूर है, जिसको इनके यहाँ इमाम और अल्लामा का दर्जा रखने वाले जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है। जिल्द इसकी 6 और सफ़ा 1168 है। इसमें सूरह इखलास की पहली आयत की तफसीर में लिखा है कि जिसने सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत को 2 मरतबा पढ़ा तो उसने जन्नतुल फिरदौस में ऐसा आलीशान मस्कन बना लिया, ऐसी रिहाइश बना ली कि वो उससे राजी और खुश हो जाएगा। और जिसने इसे अपने घर में दाखिल होते वक्त 3 बार पढ़ा तो ये उससे फ़क्र और अफलास को दूर कर देगी। और सामीन, इसी तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 5 सफ़ा 715 सूरह यासीन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर में लिखते हैं कि सईद बिन मंसूर और बहकी रहमुल्लाह अन्हु, जो इनके यहाँ इमाम का दर्जा रखते हैं, ने हज़रत हसन बिन अतिया रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मुअम्मा है। वो अपने पढ़ने वालों के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों को जमा कर देती है और दुनिया और आखिरत की मुसीबत का इलाज करती है और इससे दुनिया और आखिरत के खौफों को दूर कर देती है। इसका नाम मुदाफ़िया काजिया भी है, जो अपने पढ़ने वाले से हर बुराई को दूर करती है और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती है। तो सामीन, सूरह यासीन और सूरह इखलास क्या अल्लाह हैं? नहीं, बल्कि ये कलामुल्लाह है। ये अल्लाह का कलाम है। अगर अल्लाह का कलाम आपके खौफ को दूर कर सकता है, आपकी गुर्बत और तंगदस्ती को दूर कर सकता है, तो अल्लाह का नामजद करदा इमाम आपके गमों तकलीफों को दूर क्यों नहीं कर सकता। अब कुछ शिर्क व बिद्दत के मुफ्तियान ये एतराज करेंगे कि नहीं जी, ये तो सूरतें हैं, ये तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम तो गम को दूर कर सकता है। ये दिखाओ कि अल्लाह का बंदा भी किसी गम को दूर कर सकता है। अच्छा जी, अभी आपको दिखा देते हैं। किताब का नाम तफसीर दुर्र मंसूर है। इसमें सूरह नमल की आयत 16 की तफसीर में लिखा है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम अपने मुल्क बनी इसराइल में एक काश्तकार के करीब से गुजरे, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा ने उठाया हुआ था, यानी आप परवाज कर रहे थे। तो आदमी ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा कि सुबहान अल्लाह, आले दाऊद को अल्लाह ने बादशाही अता की है। उसका ये कहना था कि ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस आदमी को मेरे पास ले आओ। उस किसान को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस किसान से पूछा कि तूने क्या कहा। तो उस किसान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि मैंने ये कहा था कि सुबहान अल्लाह, आले दाऊद को अल्लाह ने बादशाही अता की है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझ पर एक फितने का डर रखता हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सुबहान अल्लाह का सवाब इससे बढ़कर है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता किया गया। तो किसान ने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला आपके रंज और गम को दूर फरमा दे, जैसे आपने मेरे रंज और गम को दूर कर दिया। जी सामीन, आपने मुलाहिज़ा किया
کہ کسان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے رنج اور غم کو ان سے دور کر دیا، تو اب سلیمان علیہ السلام صاحب وحی تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اعتراض کرتے کہ یہ تو نے کیسا مشرکانہ کلمہ ادا کر دیا ہے کہ میں نے تیرے رنج اور غم کو دور کر دیا ہے، اللہ ہی فقط غم اور رنج کو دور کرتا ہے، آئندہ یہ جملہ ادا نہ کرنا۔ لیکن نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق انسان کے رنج اور غم کو اللہ کی مدد سے دور کر سکتی ہے۔ یہ شرک نہیں بلکہ اختیار الہی ہے، اختیار الہی کا منکر کافر ہے۔ اور سامعین، میں اپنے موقف کی تائید میں اسی تفسیر در منصور میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 جلد 4 صفحہ 135 سے ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ ابو شیخ رحم اللہ نے حضرت سدی رحم اللہ سے اس آیت کے تحت روایت کیا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے دن کے وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے اور فرشتے آ جاتے ہیں، وہ دونوں رات کے وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ وہ فرشتے اس کے آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں، اسے کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچتی جو اس کی تقدیر میں لکھی نہ گئی ہو، اور جب بھی کوئی چیز اس پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ فرشتے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ ایک شخص دیوار کے پاس سے گزرتا ہے، جب وہ گزر جاتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے، لیکن جب نوشتہ تقدیر کا وقت آ جاتا ہے تو وہ فرشتے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو فرشتوں کے ذریعے حملہ آور چیز سے دور کر دیتا ہے۔ اگر فرشتے حملہ آور چیزوں سے انسان کو دور کر سکتے ہیں تو غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ حسین سے غم کو دور کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے چہرے سے غم کو دور کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری ذات سے رنج اور تکلیف کو دور کیوں نہیں کر سکتے؟ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیوز میں مزید دلائل انہی کی کتب سے دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نام نہاد توحید پرست اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لیں اور ان کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔